हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी। मेरा नाम है आकाश। चंद्रकांत पंडित जी, ये नाम सिनोनिमस है। जैसे हम बात करते हैं द्रोणाचार्य ऑफ इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट, द मैन विद द मिडास टच। आज इनका नाम इतनी सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स ने इन्हें अपॉइंट कर लिया एज अ हेड कोच ऑफ द टीम। आईपीएल में देखिए, हमने ओवर द इयर्स देखा है कि टीम्स प्रेफर करती हैं कि एक फॉरेन कोच उनकी टीम की लीडरशिप संभाले, कोचशिप संभाले और उनकी टीम को कोच करे। लेकिन चंद्रकांत पंडित जी एक ऐसा नाम है जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना नाम कमाया। उनकी कोचिंग की इतनी बात होती है, डिसिप्लिन, रिजल्ट्स तब आते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें इन्हें क्यों इतनी बातें हुई, क्यों चंद्रकांत पंडित जी एक एज अ रेवोल्यूशन नाम आया कि यार इस आदमी ने ऐसी टीम्स को चैंपियन बनाया। रणजी ट्रॉफी में विदर्भा की हम बात करते हैं, मुंबई की हम बात करते हैं, हाल ही में हमने देखा मध्य प्रदेश को चैंपियन बनाने की बात। तो क्या खास है इस आदमी में, क्या खास है चंद्रकांत पंडित जी में, जो आज हमने देखा कि कोलकाता नाइट राइडर्स जिनके कोच ओवर द इयर्स हमने देखा है कि ओवरसीज कोच हमने जहां देखा कि लेजेंडरी कोचेस जॉन बुकानन, ट्रेवर बेलीज, और वहां हम बात कर रहे हैं ब्रेंडन मैकलम जैसे कोच रहे हैं। एक डोमेस्टिक कोच, एक इंडियन कोच के पीछे वो क्यों गए हैं उनके साथ? तो सबसे पहले आपको एक ट्वीट दिखा देते हैं जी, जो कोलकाता नाइट राइडर्स ने आज किया है। अगर हम बात करें, वी हैव हैड अ न्यू कोच, वेलकम टू द कोलकाता नाइट राइडर्स फैमिली, चंद्रकांत जी। और अगर हम बात करें, एक बार आप फोटोज ये प्ले कर दें जो उन्होंने कहा है चंद्रकांत पंडित जी ने जी। अगर हम दूसरी इमेज पे जाएं जी, तो ये उन्होंने कहा है कोच बनने के बाद कि इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई हैव हर्ड फ्रॉम प्लेयर्स एंड अदर्स हु हैव बीन एसोसिएटेड विद द नाइट राइडर्स अबाउट द फैमिली कल्चर as well as the tradition of success that has been created. I am excited about the quality of the support staff and the players who are part of the setup, and I am looking forward for this opportunity with all humility and positive expectations. वेंकी मैसूर जी ने क्या किया? अगर आप दूसरी मैच प्ले करते रजत भाई, तो वो भी बता दें आपको। जो एक आप कह सकते हैं कि मास्टरमाइंड जो उनकी टीम, जो कोलकाता नाइट राइडर्स का एक ग्रुप है, कॉम्पोजिशन है, वो इनके एक सोच के हम देखते हैं कि इनके सोच के तहत चलता है। तो उन्होंने इस पे बात पे ये कहा कि वी आर वेरी एक्साइटेड दैट चंदू इज जॉइनिंग द नाइट राइडर्स फैमिली to lead us through the next phase of our journey. His deep commitment to what he does and his track record of success in domestic cricket is there for everyone to see. We are looking forward to his partnership with our skipper Shreyas Iyer, which promises to be an exciting one. चंद्रकांत पंडित जी की अगर हम बात करें एज अ कोच, हमने देखा है कि जो सक्सेस की शुरुआत हुई, हमने देखा कि मुंबई को 3 बार चैंपियन बनाना, मुंबई एक स्टार स्टडेड टीम हमेशा से रही। लेकिन इनकी कोचिंग की वहां बात होती थी कि एक इनकी एक थॉट प्रोसेस है, एक डिसिप्लिन है, और एक तरीके से इनकी जो उनका कोचिंग करने का तरीका है वो बिल्कुल यूनिक है, बहुत अलग है। ये अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं, यंगस्टर्स को बैक करते हैं कि, और एक विजनरी हैं। एक खिलाड़ी की हम बात करते हैं कि जैसे इनकी सोच आती है कि ये खिलाड़ी अच्छा करेगा इस पोजीशन पे, वो आगे जाके हम देखते हैं कि उस पोजीशन पर दूसरी टीमों के लिए अच्छा कर रहा है। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है कि वेंकी अय्यर को उन्होंने सबसे पहले एज एन ओपनर ट्राई किया था, फिर हमने देखा कि एज अ रेवलेशन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए वेंकी अय्यर ने कितना अच्छा किया जब उन्होंने ओपन किया था वहां पे। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं कि विदर्भा को 2018 और 19 वो सीजन कोई कैसे भूल सकता है कि जब हम देख रहे थे कि विदर्भा का नाम कंटेंशन में नहीं था कि आप रणजी ट्रॉफी के विनर, अगर हम बात कर रहे हैं कि इतने बड़े बड़े कंटेंडर्स, किसी ने विदर्भा को ज्यादा चांस नहीं दिया था। लेकिन वह बड़ा शानदार सीजन था 2018 में। लेकिन उस सीजन में जब टाइटल जीतते हैं रणजी ट्रॉफी का, तो उस सीजन को, उस परफॉर्मेंस को विदर्भा की सबने ऐसे ट्रीट किया कि ज्यादातर बातें हो रही थी कि फ्लूक है, ये वंस इन अ वाइल ये हो गया, ये बार बार नहीं होने वाला। उसका ही जवाब दिया चंद्रकांत पंडित जी ने अगले साल जब बैक टू बैक विनर्स बनी थी विदर्भा टीम। तो कुछ तो बात थी कि जिस एक इंसान ने जो इंस्पायर करा एक यूनिट को, एक स्क्वाड को, एक ग्रुप को, जो चैंपियन बनाया 2 बार लगातार रणजी ट्रॉफी में। सेम उन्होंने किया इस साल मध्य प्रदेश टीम के साथ, जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग था। जिस तरीके से मध्य प्रदेश ने एक शानदार तरीके से मुंबई को मात देकर वो टाइटल जीता। और चंद्रकांत पंडित जी की उसके बाद भी बात हुई कि ये देखिए कि मतलब जिस टीम के साथ जुड़ते हैं, जैसे कि बात उनका नाम लिया जाता है कि द मैन विद द मिडास टच, कि जिस टीम को छू देते हैं सोना कर देते हैं। और जिस टीम को मतलब उनकी जो गाइडेंस थी मध्य प्रदेश के साथ, हमने देखा कि यंगस्टर्स ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी वहां पे, तो वो बेहद काबिल तारीफ था। और इवन प्लेयर्स भी कहते हैं कि उनकी जो कोचिंग स्टाइल है वो बेहद अलग है, और उससे कुछ आपको लगता है कि ये थोड़ा सा हटके है। जो उनकी डिसिप्लिन की बात करते हैं या जो उनकी सोच है वो थोड़ी सी हटके है जो हमने बाकी कोचिंग स्टाइल्स देखे हैं ओवर द ईयर्स। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें कि चंद्रकांत पंडित जी का जो एक मतलब 2012 में भी एक ऐसा किस्सा है जो आप सबको काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगा कि पहले भी केकेआर फ्रेंचाइजी, कोलकाता फ्रेंचाइजी ने अप्रोच किया, और किसने? उनके जो ओनर हैं शाहरुख खान जी ने। शाहरुख खान ने उनसे कहा था कि 2012 में जब उनसे मुलाकात हुई थी कि मैं चाहता हूं कि आप हमारी टीम में कोचिंग पद संभालें, आपको एक रोल दिया जाएगा
तो अगर आप उस चीज के लिए रेडी हैं तो। लेकिन उस टाइम पे जो जवाब था उनका, जो उन्होंने हालिया इंटरव्यू में दिया था चंद्रकांत पंडित जी ने, वह काफी मतलब आपको एक इंस्पायर ही करेगा एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने उस वक्त कहा था कि देखिए बड़ी इंपॉर्चुनिटी होती है, आईपीएल में कोचिंग रोल संभालना भी एक बहुत बड़ी चीज है। और उस टाइम केकेआर का हमने देखा था एक राइज हो रहा था, क्योंकि 2012 में उन्होंने टाइटल भी जीता था ट्रेवर बेलिस के अंडर। लेकिन जब उन्होंने कोचिंग रोल जब उनके हाथ में आया था तो उनसे बात हुई थी कि आप हेड कोच नहीं, आपको एक सपोर्टिंग कोच के रोल में आपको वहां रोल दिया जाएगा। लेकिन उस पर उन्होंने ये कहा था चंद्रकांत पंडित जी ने कि देखिए मेरा कोचिंग स्टाइल थोड़ा सा अलग है, मैं किसी फॉरेन कोच के अंडर अपनी कोचिंग का तरीका मुझे नहीं लगता मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगा, या मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मैं उसमें सफल हो पाऊंगा। तो इसी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी वहां आईपीएल में 2012 में एसोसिएट हो सकते वो कोलकाता नाइट राइडर्स से, तब उन्होंने वो ठुकरा दिया था, रिजेक्ट कर दिया था ऑफर कि मैं इस वक्त ये रोल संभालने के लिए अभी मैं मतलब इच्छा मेरी नहीं है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 10 साल बाद कोलकाता नाइट राइडर्स उसी फ्रेंचाइजी ने, जब हमने देखा कि ब्रेंडन मैकलम जैसे कि अब उन्होंने इंग्लैंड की कोचिंग का पद संभाल लिया है, तो अब उसके बाद हमने देखा कि उन्हें चाहिए था एक क्वालिटी कोच, एक ऐसा कोच जो एक कोलकाता नाइट राइडर्स टीम को इंस्पायर कर सके अंडर द न्यू कैप्टन श्रेयस अय्यर की हम बात कर रहे हैं। तो तब हमने देखा कि वो वापस जाते हैं वही कि चंद्रकांत पंडित जी डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी सक्सेस के बाद उन्हें लगा कि जो हमारा यंग लॉट है, जो हमारा यंग ग्रुप है, उसे इंस्पायर एक ही कोच कर सकता है, वो है चंद्रकांत पंडित। तो ये फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब आगे तो देखना बड़ा ही क्रूशल होगा कि बड़ा ही जरूरी भी होगा कि चंद्रकांत पंडित जी आईपीएल में क्या वो रेप्लिकेट कर पाते हैं कि जो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में किया है विदर्भ की टीम के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, कि क्या वो 2014 के बाद से जो आईपीएल के एक टाइटल का सूखा हो गया कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, क्या वो आईपीएल टाइटल दोबारा दिलवा पाते हैं चंद्रकांत पंडित जी। और अगर ऐसा होता है तो शायद आगे जाके हमें यह सभी देखने को मिले कि कहीं वो इंडिया कोचिंग रोल, कहीं ऐसे आगे जाके कहीं ऐसा रोल उन्हें ना मिल जाए, तो ये भी देखना बड़ा क्रूशल होगा। तो ये फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।